आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल स्टोरी हब में। कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है एक लापरवाह मकान मालिक और कड़क किराएदार की। तो कहानी शुरू करते हैं। एक था अतुल, उम्र यही कोई 26 साल, दिखने में डैशिंग, काम के मामले में जीनियस, लेकिन पर्सनल लाइफ में नंबर 1 का लापरवाह। उसका एक आलीशान अपार्टमेंट था जिसका हॉल उसने कबाड़ खाने जैसा बना रखा था। सोफे पर जूते, टेबल पर सड़े हुए पिज़्ज़ा के डिब्बे, मतलब हद थी। फिर एंट्री होती है माही शर्मा की, एक शांत, कड़क और बेहद अनुशासित फैशन डिज़ाइनर जो अतुल के घर में किराएदार बनकर आती हैं। पहले ही दिन माही घर का बिखरा सामान देखकर अपना सिर पकड़ लेती है। वो गुस्से में अतुल के जूते उठाती है और रैक में फेंकते हुए कहती है, मिस्टर अतुल, ये घर है, कोई कचरा पेटी नहीं। अगली बार आपके जूते सोफे पर मिले तो वो सीधे डस्टबिन में जाएंगे। अतुल मुंह में च्युइंगम चबाते हुए बड़े ढीठ अंदाज में हंसता है और कहता है, रिलैक्स मिस माही, भूलिए मत, मकान मालिक मैं हूँ और आप सिर्फ किराएदार हैं। माही भी कहाँ कम थी, वो तुरंत पलटकर जवाब देती है, मैं किराएदार हूँ, आपकी नौकर नहीं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब माही अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इंटरव्यू के लिए एक बहुत बड़ी फैशन कंपनी के ऑफिस पहुँचती है। वो थोड़ी नर्वस है। जैसे ही वो बॉस के केबिन में कदम रखती है, सामने की बड़ी सी कुर्सी घूमती है और माही के होश उड़ जाते हैं। कुर्सी पर सूट बूट पहने च्युइंगम चबाता हुआ कोई और नहीं बल्कि उसका वही लापरवाह मकान मालिक अतुल बैठा था। अतुल उसे देखकर धीमी सी मुस्कान हंसता है और मन ही मन सोचता है, बड़ा मज़ा आएगा, अब घर का बदला ऑफिस में लूँगा और इसे रोज़ तंग करूँगा। लेकिन पासा उल्टा पलट जाता है। माही ऑफिस में भी अपनी कड़क आदतें नहीं छोड़ती। अतुल जानबूझकर अपनी ऑफिस टेबल पर फाइलें बिखेर देता है तो माही तुरंत आकर उन्हें सलीके से सेट कर देती है और कहती है, काम की जगह पर टाइम पास मत कीजिए मिस्टर अतुल। धीरे धीरे माही के इसी कायदे और डिसिप्लिन की वजह से अतुल सुधरने लगता है। वो सुबह टाइम पर ऑफिस आने लगता है और उसे मन ही मन माही की ये कड़कपंती अच्छी लगती है। एक रात कंपनी की सबसे ज़रूरी और सीक्रेट डिज़ाइंस की फ़ाइल चोरी हो जाती हैं। अतुल पूरी तरह टूट जाता है। तब माही उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है, फ़ाइल चोरी हुई है अतुल, आपका टैलेंट नहीं, उठिए, मैं आपके साथ हूँ। माही की इन बातों ने अतुल के अंदर एक नई जान फूंक दी। अगले कुछ घंटों तक दोनों ने पागलों की तरह काम किया, पुरानी यादों से बिखरे हुए आइडियाज़ को बटोरा और सुबह होने तक एक ऐसा बैकअप प्लान तैयार किया जिसने कंपनी को उस दिन डूबने से बचा लिया। अतुल के दिल में माही के लिए इज्जत और प्यार अब सातवें आसमान पर था। वो मन ही मन तय कर चुका था कि आज रात वो माही को अपने दिल की बात बता देगा। उसने ऑफिस के केबिन को फूलों से सजा दिया और माही का इंतज़ार करने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस माही को वो अपनी ताकत समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनने वाली थी। इसके ठीक अगली रात अतुल रात को ऑफिस के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि केबिन की लाइट जल रही है। जब उसने अंदर झांका तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माही लैपटॉप पर अपनी ही कंपनी के सारे सीक्रेट डिज़ाइंस किसी दूसरी कंपनी को मेल कर रही थी। अतुल गुस्से में अंदर घुसता है और चिल्लाता है, ये क्या धोखा है माही। माही की आंखों में आंसू थे पर आवाज़ में नफरत। वो कहती है, हाँ, धोखा है। ठीक 3 साल पहले इसी कंपनी ने मेरे पापा राघव शर्मा के डिज़ाइंस चोरी किए थे, हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया था। आज मैं अपना बदला पूरा कर रही हूँ। अतुल का गुस्सा तुरंत ठंडे पानी में बदल जाता है। वो माही के पास आता है और बेहद भावुक होकर कहता है, माही, तुम राघव शर्मा की बेटी हो, तुम गलत समझ रही हो। 3 साल पहले ये कंपनी कोई और चला रहा था। उसी चोरी की वजह से मैंने उस पुराने मालिक को नौकरी से लात मार कर निकाल दिया था। मैं पिछले 2 साल से तुम्हारे पापा को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उन्हें उनका हक दे सकूँ। वो पुरानी फाइल्स आज भी मेरे लॉकर में सेफ रखी हैं। ये सुनते ही माही के हाथ कांपने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, अतुल, पर अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने ईमेल का सेंड बटन दबा दिया है। अतुल मुस्कुराता है, माही के आंसू पोंछता है और कहता है, कोई बात नहीं, डिज़ाइंस ही तो गए हैं ना। तुम खुद इतनी टैलेंटेड हो और तुम्हारा मकान मालिक काम में जीनियस है। हम आज रात भर जागेंगे और इससे भी बेहतर नए डिज़ाइंस बनाएंगे। दोनों रात भर मेहनत करते हैं और कंपनी को एक बहुत बड़ी कामयाबी दिलाते हैं। शानदार सक्सेस पार्टी चल रही होती है। माही एक खूबसूरत गाउन में परी जैसी लग रही है। तभी अतुल हाथ में ड्रिंक लिए उसके सामने आता है। इस बार उसके मुंह में च्युइंगम नहीं था। वो एकदम सीरियस होकर माही से कहता है, तुम मिस माही शर्मा,
आपने इस ऑफिस की टेबल ठीक कर दी, मेरी कंपनी को बचा लिया और मेरे बिखरे हुए घर को भी संभाल लिया। क्या आगे की पूरी लाइफ के लिए इस लापरवाह मकान मालिक को भी हमेशा के लिए सही करोगी? विल यू मैरी मी? माही अपनी कड़क मुस्कान के साथ कहती है, हाँ मिस्टर अतुल, ज़रूर। पर याद रखना, शादी के बाद भी आपके जूते सोफे पर नहीं, रैक में ही मिलेंगे। अतुल ज़ोर से हंस पड़ता है और इसके साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है। आप लोगों को कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। हाँ, थोड़ी सी फिल्मी थी बट अच्छी थी ना। हाँ, मज़ा तो आई मुझे, क्योंकि हैप्पी एंडिंग पसंद आती है। आप लोग अपना सजेशन बता सकते हैं, कैसी पसंद है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।